वर्ष की शुरुआत में सूर्य अपने पुत्र के घर में प्रवेश करने वाले हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सूर्य का जो वर्ष का पहला गोचर होता है वह उनके अपने पुत्र के घर में यानी मकर राशि में होता है, जिसके बाद से बसंत ऋतु की शुरुआत होने लगती है। दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं। साथ ही साथ जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। यह हमारे हिंदू शास्त्र में अत्यधिक मान्यता वाला पर्व है। इस दिन किए गए दान कर्म या स्नान का चौगुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ज्योतिष के हिसाब से भी एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि पिता पुत्र यानी सूर्य और शनि में बैर है। उसके बाद भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वें भाव में सूर्य को दिग्बली माना गया है। काल पुरुष कुंडली की राशि के अनुसार 10वीं राशि मकर राशि होती है, जहां पर सूर्य दिग्बली अवस्था में होते हैं, यानी कुंडली के 10वें भाव पर मकर राशि होती है और उसी भाव पर सूर्य दिग्बली अवस्था में होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह को राजा का दर्जा प्राप्त है। किसी भी जातक की कुंडली में मान सम्मान की प्राप्ति, नेतृत्व क्षमता, गौरव और यश का कारक सूर्य ग्रह को माना गया है। सूर्य को ही अपने पिता के साथ या पिता तुल्य लोगों के साथ अच्छे बुरे संबंधों का भी कारक ग्रह माना गया है। मकर राशि एक अनुशासनात्मक ग्रह शनि ग्रह की राशि है, जो सूर्य के पुत्र भी है। सूर्य का शनि से बैर होने का मतलब सूर्य का शनि से बैर होना यानी सूर्य मकर राशि से भी बैर रखते हैं, लेकिन सूर्य 10वें भाव पर कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में सूर्य का मकर राशि में गोचर करना सभी लोगों को शुभ परिणाम देने वाला होगा। शनि को भी 10वें भाव का कारक ग्रह माना जाता है और मकर राशि को समाज में किए गए कर्म का प्रतीक माना जाता है। मकर राशि में सूर्य का गोचर जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। सूर्य के इस गोचर की अवधि में धैर्य को आप अपना जीवन का हिस्सा बनाकर हर कार्यों के आप अच्छे परिणाम ले सकते हैं। मकर संक्रांति किसी भी व्यक्ति के अंदर उपलब्धि की तीव्र इच्छा पैदा करता है और कहीं न कहीं अंदर ही अंदर व्यक्ति को हार न मानने की प्रेरणा भी देता है। यह गोचर उन लोगों के लिए बहुत सकारात्मक गोचर होने जा रहा है जो लोग करियर में कुछ करना चाहते हैं या आत्मसम्मान अर्जित करना चाहते हैं। यदि आप विदेश में बसने की इच्छा रखते हैं या कार्य क्षेत्र में आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। सूर्य का मकर राशि में गोचर 14 जनवरी 2022 को दिन में 2:13 पर होने जा रहा है। सूर्य के इस मकर राशि में गोचर से हमारी जो 12 राशियां हैं वह राशियां अनेक प्रकार से प्रभावित होंगी। तो आज की वीडियो में हम प्रथम की 6 राशियों के बारे में, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि की चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। बाकी बची हुई 6 राशियों की चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव यानी हमारे शिक्षा का भाव, हमारे संतान का भाव, हमारे रोमांस का भाव, और सूर्य इस गोचर की अवस्था में हमारे 10वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, जिसे हम अपना करियर का भाव मानते हैं। सूर्य की यह गोचर की अवस्था आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आने वाली है। जो भी जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है उन्हें इस समय अवधि में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। या जो जातक राजनीति या राजनीति विज्ञान, कानून, मैकेनिकल इंजीनियर आदि क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे हैं या इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें भी इस समय अवधि में शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। मेष राशि के जो जातक सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं वह भी इस समय अवधि में समाज में परिवर्तन करने की कोशिश करते रहेंगे। पेशेवर जीवन के लिहाज से यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। इस दौरान आपके द्वारा किए गए कार्यों को सराहा जाएगा और आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे। इस समय अवधि में आपको पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य और शनि की युति होने के कारण आपको इस समय अवधि के दौरान
अपने पिता से या सरकारी क्षेत्र में या अपने कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से कोई भी बात बोलते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अगर इस समय अवधि में आप आलस्य को त्याग कर अपने कार्य पर ध्यान दें तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए अति लाभदायक परिणाम लेकर आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी सूर्य का यह गोचर आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए सूर्य देव को आप नित्य अर्घ्य दें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए सूर्य हमारे माता और सुख के चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके भाग्य और आध्यात्म के नवम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर बहुत शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। साथ ही साथ जो जातक विदेश जाने की योजना बना रहे थे उन्हें भी इस समय अवधि में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। हालांकि इस समय अवधि में आपके खर्चों में जरूर वृद्धि देखी जाएगी। अपने माता पिता के साथ आपके कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। जो जातक प्रेम संबंधों में है उनको इस समय अवधि में भाग्य का साथ प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से आप मानसिक परेशानी से जूझ सकते हैं। गोचर की इस अवधि में आप धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज की अगर हम बात करें तो इस समय अवधि में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि आपके पिता को स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है या आपका अपने पिता के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर काल की अवधि में आप अपने कार्य पर समर्पित नजर आएंगे। हालांकि इस समय अवधि में आपको अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार की वजह से अपने कार्यों में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस समय अवधि में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप इस समय अवधि में अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर निकल सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको खुद पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए श्वेतार्घ के पौधे पर आप जल जरूर चढ़ाएं। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए सूर्य पराक्रम, छोटे भाई बहन और उत्साह के तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में अनिश्चितताओं के अष्टम भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। अगर आपने पूर्व में कोई गलत कार्य किया है वह इस समय अवधि में समाज के सामने आ सकता है। उसकी वजह से आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है या परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस अवधि के दौरान आपके शत्रु भी आप पर हावी रहेंगे। आपको शत्रुओं से सावधान होने की जरूरत है। करियर के दृष्टिकोण से भी कार्य क्षेत्र में मिथुन राशि के जातकों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके कार्यों में इस समय अवधि में विलंब भी हो सकता है। जो लोग व्यवसायी जातक हैं उन्हें भी किसी भी बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से पहले उसको अच्छी तरह समझ लेने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आप कोई आर्थिक फैसला लेने से भी परहेज करें। शोध से जुड़े हुए छात्रों को इस समय अवधि में शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। अन्य छात्र जातकों को इस समय अवधि में अपने विषय पर ध्यान केंद्रित करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रोड पर वाहन चलाते वक्त या किसी भी कार्य को करते वक्त आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय अवधि में दुर्घटना या चोट चपेट की संभावनाओं में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के साथ सूर्य को नित्य अर्घ्य दे। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सूर्य वाणी, कुटुंब और धन के द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में सूर्य आपके दाम्पत्य और व्यवसाय के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर काल की अवधि में दाम्पत्य जीवन में आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। करियर के लिहाज से इस समय अवधि में अन्य माह की अपेक्षा करियर में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस समय अवधि में आपके शत्रु भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी इस समय अवधि में आपके अच्छे संबंध कम मात्रा में रह पाएंगे। सूर्य की इस गोचर की अवधि में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, जिसके कारण आपकी चिंता बढ़ सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण के लिहाज से इस समय अवधि में आपको आर्थिक दृष्टिकोण से भी
किसी बड़ी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप कुशलता पूर्वक धन प्रबंध करने में सक्षम रहेंगे। इस समय अवधि में आप कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं। आपका अपने साथी के साथ इस समय अवधि में रिश्ता भी नीरस बना रहेगा। सूर्य की इस गोचर की अवधि में आपको अपने जीवन साथी से बात करते वक्त धैर्य और समझदारी का परिचय देना है, अन्यथा दाम्पत्य जीवन की स्थिति बिगड़ सकती है। सूर्य का यह गोचर आपको पाचन संबंधित कोई समस्या लेकर आ सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए मंदिर में गुड़ या गेहूं का दान करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य सिंह राशि के ही स्वामी हैं, यानी आपके लग्न भाव के, जिससे हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में विचार करते हैं। इस गोचर काल की अवधि में रोग, ऋण, रिपु के छठे भाव पर सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आपके शत्रु भी आपसे दबकर रहेंगे और उनकी कोई भी योजना विफल होगी। इस समय अवधि के दौरान आप अपने पुराने कर्जे से भी मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में भी आपको सफलता अर्जित हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो इस समय अवधि में आपको अपने क्षेत्र पर पहचान की प्राप्ति हो सकती है। इस समय अवधि में आपके मान सम्मान में वृद्धि देखी जाएगी। आय के दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आपको मनोवांछित धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई धन अटका हुआ है, वह भी इस समय अवधि में वापस आपको मिल सकता है। प्रेम जीवन के लिहाज से भी यह सूर्य का गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। आपका प्रेम जीवन भी इस समय अवधि में सुखद और आनंदमय रहने की उम्मीद बन रही है। वैवाहिक जातकों के लिए भी दाम्पत्य जीवन में खुशी का माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सूर्य का यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, तो इस समय अवधि में आपको उससे भी मुक्ति मिल सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए हाथ में कलावा या मौली 6 सूत्र का बांधें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। सूर्य कन्या राशि के जातकों के लिए 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में संतान, शिक्षा और रोमांच के पंचम भाव पर सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। जो छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें भी इस समय अवधि में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। करियर के दृष्टिकोण से कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप इस समय अवधि में अपने द्वारा किए गए कार्य को किसी के भी सामने प्रस्तुत करने में असहज महसूस करेंगे या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर आपको कार्य को लेकर भी कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। इस समय अवधि में आपका मन भी एकाग्रचित नहीं रह सकता है। इस समय अवधि में आप अपने मेहनत के अनुसार परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए औसत साबित होने वाला है। इस समय अवधि में आय में आपके उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। संतान की जरूरतों को पूरा करने में भी इस समय अवधि में अत्यधिक धन का खर्चा होगा। अगर हम रिश्ते की बात करें, तो रिश्ते के दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए परेशानियों से भरा रहने वाला है। सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपको अपने अहंकार को त्याग कर अपने रिश्ते में संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर आपके लिए सुखद साबित होगा। हालांकि संतान पक्ष को कुछ कष्ट हो सकता है, इसलिए सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपको अपने संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। तो यह था सूर्य का गोचर, जिससे हमारी प्रथम की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।